स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 8.1 के क्वेश्चन को हल करना है। सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपको इसमें दो साइड दी हुई होगी और एक साइड आपको निकालनी होगी। दो साइड आपको हर एक चीज के अंदर दी हुई होगी। जैसे अब इसमें भी दी हुई, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कुछ। यहाँ पर ये 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली भुजा यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज क्या है ए बी सी, जिसमें ए बी आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर। 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा आधार। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास कर्ण नहीं है, कर्ण निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है जो है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पर आपके पास कर्ण यानी एसी का स्क्वायर, कर्ण यानी एसी का स्क्वायर, लंब क्या है? लंब है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बीसी का स्क्वायर। अब यहां से आपको मान तो एसी का निकालना है, यानी इसको एसी स्क्वायर का थोड़ी निकालना है, एसी का मान निकालना है। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ए बी क्या है? ए बी आपके पास है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, फिर बीसी आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर, यहाँ से रूट 24 का मान होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ से इनको ऐड करेंगे जाएगा 625 और जब ए सी, यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आएगी रूट 625 जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25। तो यहाँ से ए सी का मान आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया है साइन ए और कोस ए। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपको अच्छी तरीके से समझनी है कि जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है साइन ए, यहाँ पर आपको क्या दिया है साइन ए। आपको क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपको पता है क्या होती है? कर्ण होती है। अब आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, यहाँ पर दिया है साइन ए, नाम दे दो इनको ए बी और सी। साइन ए यानी ए पर कोण बनेगा, यानी ए पर क्या बनेगा कोण बनेगा। अब कर्ण ये है तो जहां पर से कोण शुरू हो रहा है वो तो कर्ण, और जहां पर कोण खत्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। अब जो वैल्यू वहां पर लिखी हुई है, जैसे अभी आपने कर्ण निकाला कितना है 25, वो आप फटाफट यहाँ पर लिख लो जिससे आपको मान निकालने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया 7। अब आपको पता है कि पहले क्या पूछा आपसे साइन ए का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 7, कर्ण कितना है? कर्ण आपके पास है 25, तो साइन ए का मान आएगा 7/25। इसके बाद में है कोस ए के लिए भी सेम टू सेम वही कहानी, ए पर ही बनता है कर्ण लंब और आधार। लेकिन कोस का जो सूत्र है वो क्या होता है? कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब आधार आपके पास कितना है 24, कर्ण आपके पास वही 25, यानी कोस ए का मान आ जाएगा 24/25। अब इसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी, यहां पर देखते हैं साइन सी वही एल अपॉन के लंब बटा कर्ण। अब साइन सी के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से एकदम, सामने वाली भुजा कर्ण साइन सी बोला, इसने क्या बोला साइन सी। पहले इनको नाम दे दो ए बी और सी का मतलब यहाँ पर सी पर कोण बनेगा। ये मैंने भी आपको बताया जहां से शुरू हो रहा है वो कर्ण और जहां पर खत्म हो रहा है वो आधार। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा लंब। इनकी वैल्यू लिख लो, ये 25 आई है आपके पास, ये आपके पास आया 24 और ये 7। लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, यानी साइन सी का जो मान है वो आएगा 24/25। अब लास्ट आपके पास क्या बच गया? लास्ट आपके पास बचा कोस सी का मान, कोस की वही जो यहाँ पर आपने लिखा आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास कितना है 7 और कर्ण आपके पास कितना है 25। कर्ण हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कर्ण क्या है 25, तो यहाँ से कोस सी का मान आ जाएगा 7/25।
25। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे के अंदर सॉल्व कर दिया गया है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बस इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दो साइड दी हुई होगी, उन दो साइड में से सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तीसरी साइड फाइंड करने के बाद में जैसे आपको दिया साइन ए, तो आप एक डायग्राम बनाएंगे। ए का मतलब उस पर आपको कोण बनाना है, जहां से 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, ये कभी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कर्ण ही रहेगा हमेशा। चेंज होगी तो ये दोनों चेंज होगी, लंब और आधार। जहां से ये कोण शुरू हो रहा है वो कर्ण है, जहां पर ये कोण खत्म होगा वो आधार। बस इस सिंपल वे में आपको इसको समझ के इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अभी पहले आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको दो साइड दी हुई होगी, पहले आपको एक पहली साइड फाइंड करनी होगी, फिर जब पहली साइड आप फाइंड कर लो तीसरी साइड आप फाइंड कर लोगे, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो अब आपके पास 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा यानी कर्ण आपके पास है, लंब आपके पास है, और आधार आपको क्या करना है, निकालना है। आधार आपको निकालना है। तो आप ये किस तरीके से निकालोगे, इसको आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, आधार आप इस साइड में ले लो। आधार यानी क्या है, आधार आपके पास क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर आपको निकालना है। और कर्ण क्या है, कर्ण आपके पास है पी आर, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर। इस तरीके से आपको स्क्वायर करना है। आपको मान तो क्यू आर का निकालना है, क्यू आर स्क्वायर का थोड़ी निकालना है, मान तो क्यू आर का निकालना है। तो यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर, पी आर के आपके पास 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू आपके पास क्या है 12, 12 का स्क्वायर। यहां से क्यू आर बराबर आ जाएगा, क्यू आर बराबर रूट 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। रूट 169 में से जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25 क्यू आर, रूट 25 यानी किसकी वैल्यू होती है, रूट 25 होती है 5 की वैल्यू, यानी क्यू आर का मान आपके पास 5 है, यानी आधार आपके पास क्या है 5। अब आपको पूछा है tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। tan का सूत्र हो जाता है, देखो अभी आपको लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का साइन कोस tan, tan का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार माइनस tan का उल्टा ही कोट होता है, tan का उल्टा क्या होता है कोट, यानी आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार और आधार बट्टा लंब। अब ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको इतना सॉल्व करने के बाद में आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे tan p दिया आपको, tan ये आप बना लो डायग्राम, p q r, ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। आपको क्या बोला है tan p, यानी p के ऊपर क्या बनेगा कोण, जहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, जहां से कोण शुरू हो रहा है वो कर्ण, जहां पर कोण खत्म हो रहा है वो आधार, और ये हो जाएगा लंब। कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण आपके पास 13 है, आधार आपके पास 12 है, आधार आपके पास 12 है, और लंब आपके यानी नीचे की जो साइड अभी आपने निकाली कितनी है 5। यहाँ पर आपके पास लंब बट्टा आधार, यानी लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12 माइनस। अब क्या है कोट आर, कोट आर यहां से ये हट जाएगा और ये दोनों सिचुएशन क्या हो जाएगी चेंज। अब आर पर बनेगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा जो पहले था, कर्ण वही रहेगा, जहां से कोण शुरू हो रहा है वो कर्ण, जहां पर कोण खत्म हो रहा है वो आधार, और ये हो जाएगा लंब। अब क्या है आधार बट्टा लंब, आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12। जब आप इसको माइनस करोगे 5/12 में से 5/12 को आप जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0, और यही इसका आंसर है। जब आपके पास क्या आएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 0। इतनी सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नंबर 3, यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहां पर आपको दिया है साइन ए 3/4, साइन का सूत्र आपको होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी आपके पास लंब है और कर्ण है, आधार नहीं है। आधार यानी दो साइड दी हुई, एक साइड निकालनी है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला किससे लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय आपके पास क्या है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको आधार निकालना है, आधार को ले लो एक साइड में, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो कण आपके पास क्या है, कण आपके पास है 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएगी, आधार क्या, आधार ही निकालना है आपको, आधार स्क्वायर थोड़ी निकालना है, आधार निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएगी, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर कण, कण आपके पास कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर, माइनस लंब आपके पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आधार आएगा रूट 7, आधार क्या आएगा आपके पास रूट 7, तो आधार आपके पास है अब रूट 7, तो यहाँ पर आपके पास आधार कितना आया रूट 7। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कोस ए, कोस ए। आप लाल बटा कक्का से इसका सूत्र याद करेंगे, लाल बटा कक्का, ये साइन है, ये कोस है, कोस क्या होता है आधार बटा कण, कोस होता है आधार बटा कण। आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाओगे छोटा सा, नाम आप दे दो इनको ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली, यहाँ पर आपको क्या है ए पर कोण बनाना है, क्योंकि कोस ए बोला ना, ए पर कोण बनेगा, ये हो जाएगा कण, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा लंब। ये कण आपके पास 4 है, लंब आपके पास आधार आपने भी निकाला रूट 7 और लंब आपके पास है 3, ठीक है। अब आपको लिखना है आधार बटा कण, आधार, आधार कितना है रूट 7 और कण आपके पास कितना है 4, रूट 7 बटा 4। इसके बाद में कोस के बाद में 10, 10 ए, 10 आपके पास क्या है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कोस 10 ए ही है, वापस से वही सिचुएशन देख लो, लंब क्या है, लंब आपके पास है 3 और आधार क्या है आपके पास, आधार आपके पास है रूट 7, तो हो जाएगा ये कोस का मान, कोस ए का मान तो आएगा रूट 7 बटा 4 और 10 ए का मान आएगा 3 बटा रूट 7, 3 बटा रूट 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ये इसका पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोड़ा बड़ी वीडियो होगी, तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें, और इन दोनों वीडियो को देखने से पहले आप इस ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो को सबसे पहले देखें। थैंक यू सो मच, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा।